नमस्कार, रोचक स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे भगवान नरसिंह अवतार कथा। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। भगवान विष्णु जी ने भगवान नरसिंह अवतार प्रहलाद को राक्षस राज हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए लिया था। भगवान का यह अवतार आधा नर और आधा सिंह का है, इसलिए इन्हें नरसिंह अवतार कहा जाता है। नरसिंह भगवान की कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक ऋषि थे जिनका नाम कश्यप था और उनकी पत्नी का नाम दिति था और उनके दो पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे। उनके पुत्र हिरण्याक्ष के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे, जिस कारण भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। अपने भाई हिरण्याक्ष के वध का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप से वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से कहा, मुझे ऐसा वरदान दो जिससे संसार का कोई भी जीव जंतु, राक्षस या मनुष्य और देवी देवता मुझे मार ना सके, और ना ही मैं दिन में मरूं और ना ही रात में, और ना ही पृथ्वी पर और ना ही आकाश में, और ना ही घर में और ना ही बाहर, और यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी मुझे ना मार सके। यह वरदान पाकर वह और भी अधिक निरंकुश और अत्याचारी बन गया और अहंकार के वश में वह स्वयं को भगवान मानने लगा। जब भी कोई उसके अलावा किसी और की पूजा करता, वह उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार और जुल्म करता था। उसके इस व्यवहार के कारण उसका पुत्र प्रहलाद उसका विरोध करता था। प्रहलाद ने बहुत बार समझाया कि क्षमा मांगे और भगवान की शरण में जाए, पर उसने अपने पुत्र की एक भी ना सुनी। प्रहलाद भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहते थे। हिरण्यकश्यप को यह जरा भी पसंद नहीं था और वह इसका विरोध करता था, लेकिन प्रहलाद ने पिता की बात नहीं मानी, जिस कारण हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। जब अपने पुत्र प्रहलाद पर उसका अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गया, तब भगवान विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लिया और उसके अहंकार को नष्ट करने के लिए नरसिंह भगवान ने उसका वध किया। और नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, जो कोई आज के दिन मेरा व्रत रखेगा वह सभी प्रकार के कष्टों से दूर रहेगा, उसके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। तब से उस दिन को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। नरसिंह जयंती के अवसर पर जो कोई भी भक्तगण यह व्रत रखते हैं, उन्हें इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इस कथा को सुनने से नरसिंह भगवान की उन पर कृपा बनी रहती है। तो बोलिए भगवान विष्णु जी की जय। धन्यवाद।